राजा जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं, सुने हैं, राजा जनक। उनको सारी दुनिया जानती है और कहती है कि वह घर गृहस्थ में रहते एक ऋषि की तरह थे। वह बहुत आत्मज्ञानी थे, महापुरुष थे। उनको विदेही भी कहा जाता है। तो उनकी कहानी में आज कहना चाहूंगी कि वह विदेही कैसे हुए। वास्तव में राजा जनक बहुत आध्यात्मिक ज्ञान के प्यासे। वह हर टाइम यह सोचते थे कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझे आत्मा का ज्ञान दे, आत्मबोध करा दे, सत्य का पहचान, सत्य से अवगत करा दे। एक बार राजा सो रहे थे और रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि दूसरे राज्य से किसी राजा ने उन पर हमला कर दिया है, चढ़ाई कर दी है और उनका राजपाट सब छिन गया है और राजा को वो दूसरा राजा मारने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे। राजा भाग रहे हैं, जंगल की ओर भाग रहे हैं, बहुत तेजी से, कांटों में, झाड़ियों में गिरते उठते बैठते, कपड़े फट गए झाड़ियों में लग करके। 2-3 दिन से वह भाग ही रहे हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है उन्हें मार देने के लिए। छिपते छिपाते 3-4 दिन हो गए। अब उनको बहुत भूख और प्यास लग गई है और वह सोच रहे हैं इस जंगल में मुझे कहाँ खाने को मिलेगा और कहाँ प्यास बुझाने को मिलेगा। यही सोचते सोचते आगे निकलते जा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लड़खड़ाती चाल। उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक समय था जब मैं राजा था, औरों को अन्न और वस्त्र दान दिया करता था, और आज मैं एक गिलास पानी के लिए, थोड़े से अन्न के लिए दर दर भटक रहा हूं, इधर उधर ठोकरे खा रहा हूं। फटे हाल जो अवस्था मेरी है, क्या एक राजा की ऐसी अवस्था होती है? मैं राजा हूं या भिखारी हूं? क्या दयनीय अवस्था है मेरी। ऐसे चिंतन करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। उसी जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है और उसमें से कुछ धुएं ऊपर उठ रहे हैं। उनको लगा यहाँ कुछ मिल सकता है। उस ओर तेजी से बढ़ते हैं और झोपड़ी में जाकर जब देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी माता बैठी हुई है। उससे वह कहते हैं कि माता, मुझे कुछ अन्न और जल दे दीजिए, मैं 4 दिनों से भूखा और प्यासा। मैं फलाने जगह का फलाना राजा हूँ, मेरा नाम जनक है। बोली, कहाँ के राजा, कैसे राजा? देखने से तो भिखारी लगते हो। वैसे खाना तो अभी अभी मैंने खाकर पूरा कर दिया है, आग भी बुझा दी है, उसी का धुआं उठ रहा है। पानी देकर प्यास तो बुझा देती हूँ, पर खाना अगर खाना है तो खुद ही पका लो। राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, भूख लगी है तो खाना तो पकाना ही होगा। उस बूढ़ी माँ ने उसे थोड़ा दाल और चावल निकाल कर दे दिया, खिचड़ी बनाने की सामग्री। राजा जनक खिचड़ी किसी तरह जैसे तैसे बनाए और केले के पत्ते भी लेकर खाने को बैठे। अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया था कि उधर से सामने से 2 बैल लड़ते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा वह दोनों बैल लड़ते लड़ते मेरे करीब आ गए। वह घबराए, अपना खाना बचाने की कोशिश की, पर दोनों बैलों ने इतने जोर से उसको ठोकर मारा कि वो सारा खाना मिट्टी में मिल गया। उस पत्ते से सारी खिचड़ी गिर गई और जोर से उनको जो ठोकर लगा, उनकी नींद खुल गई। राजा तो स्वप्न देख रहे थे। अब राजा नींद से उठकर यह सोचने लगे, क्योंकि वो नींद खुल गई, ठोकर लगा तो गिर गए, बिस्तर से गिर गए। अब उनको यह समझ नहीं आने लगा कि जो मैं अभी देख रहा था
वह स्वप्न था या जो मैं अभी देख रहा हूं यह स्वप्न है? मैं राजा हूं या मैं भिखारी हूं? एक राजा को ऐसे खराब, ऐसे घटिया, भिखारी वाले स्वप्न कैसे आ सकते हैं? आखिर मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आए? क्या मैं कभी भिखारी रहा हूं पूर्व के जन्म में या आगे होने वाला? यह सब बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे। किसी तरह सवेरा हुआ, नींद नहीं आई राजा। अगले दिन ऐलान कर दिया अपने राज्य में कि इस मेरे प्रश्न का जो भी उत्तर देगा उसे मैं आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत विद्वानों की सभा बुलाई। कई विद्वान के राज दरबार में पहुंच गए अगले दिन। उन्होंने 2 सिंहासन उधर रखवा दिया। एक सिंहासन रखा था आधा राजपाट देने के लिए, दूसरा सिंहासन रख दिया कि जो मुझे, पहला तो था कि जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दे, मुझे संतुष्ट कर दे कि मैं राजा हूं या भिखारी हूं। पहले जो देख रहा था वो स्वप्न है या अभी जो देख रहा हूं वो स्वप्न है, उसको आधा राजपाट दे दूंगा। और दूसरा था कि जो मुझे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध करा दे, मैं कौन हूं, यह सत्य का बोध करा दे, इसे मैं पूरा राजपाट देकर संन्यास ले लूंगा। 2 गद्दे लगवा दी। अब विद्वान आए हैं दरबार में, विद्वानों से सभा भरी हुई है। सभी अपने अपने तर्क अनुसार शास्त्रों में जो पढ़ा था, वेदों में जो पढ़ा था, उस आधार पर उनको संतुष्ट करने की चेष्टा करने लगे। परंतु पूरी सभा में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जो उन्हें संतुष्ट कर पाया। राजा बोल उठे कि क्या मेरे राज्य में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं जो मुझे संतुष्ट कर पाए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाए? राजा का इतना कहना था कि सामने से एक 12 वर्ष का बालक आता हुआ दिखाई दे रहा और वहीं से वो आवाज देता है कि राजा मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूं। सभी दरबारी जो विद्वान के दरबार में बैठे थे, विद्वानों की सभा पीछे मुड़कर देख रही है कि ये कौन है? छोटा सा बच्चा, 12 वर्ष उम्र, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, वह ऋषि अष्टावक्र थे। अष्टावक्र ने कहा राजन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे दरबार में कोई ऐसे विद्वान नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर सके? तो विद्वानों ने यह शब्द सुनकर ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया, जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा देखकर ऋषि अष्टावक्र भी हंसने लगे, हा हा हा। तो राजा ने कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो? बोला पहले ये बताइए कि ये सभी विद्वान क्यों हंस रहे हैं? बोला तुम हंसने लायक ही हो, तुम्हारे 8 जगह से अंग टेढ़े मेढ़े हैं और 12 वर्ष तुम्हारी आयु है और तुम इन विद्वानों को ललकार रहे हो और कहते हो कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। तो हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? तब अष्टावक्र ने कहा कि मेरी उम्र भले ही छोटी है और मैं 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हूं, विकलांग हूं, तो मेरी आत्मा भी क्या विकलांग हो गई है? मैंने तो सुना था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, पर यहां आकर पता चलता है कि यह तो चमारों की सभा है। यह चमारों की सभा है, जिसने मेरी चमड़ी को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि ये क्या संतुष्ट करेगा। वह चमार नहीं, चर्मकार नहीं तो क्या है? राजा यह शब्द सुनकर यह समझ गए कि ये निश्चित ही ब्रह्मज्ञानी है। यह कोई साधारण बालक नहीं है,
ये कोई वेद शास्त्र की रटी रटाई बातें नहीं कर रहा, यह प्रैक्टिकल बात कर रहा है। और इसके शब्दों में, इसकी वाणी में बहुत ज्ञान है, जो ये कहता है कि मेरे अंगों को देख कर ही आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मेरी आत्मा भी विकलांग हो गई है। और उम्र से क्या ताल्लुक ज्ञान का? क्या ज्ञान एक उम्र वाले को भी होता है? छोटी उम्र के पास क्या ज्ञान नहीं हो सकता? तो यह आपका भ्रम है। राजा जनक उनको पास बुलाए हुए, आइए, अगर आपने संतुष्ट कर दिया तो मैं आपको गुरु स्वीकार कर लूंगा। अष्टावक्र आए और वो दूसरे सिंहासन पर बैठ गए, जो सिंहासन पूरा राजपाट के लिए था। जो दोनों ही प्रश्न का उत्तर देगा उसको पूरा राजपाट देने को तैयार थे। ऋषि अष्टावक्र उसी सिंहासन पर जाकर बैठ गए। कहा, पूछो क्या समस्या है? इधर विद्वान बहुत शर्म से पानी सिर झुका हुआ, सभी का सब समझ गए कि हम तो चमड़ियों को देखने वाले हैं। आज मुझे पता चला कि हम विद्वान नहीं हैं, क्योंकि विद्वान जो होते हैं वो ज्ञान और गुण और विशेषताओं को देखते हैं। वह देह को नहीं देखते, रूह को देखते हैं। वह शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। और पंडित का मतलब ही होता है कि जो तिलक लगाता हो। तिलक यहाँ क्यों लगाए जाते? वह आत्मा का प्रतीक है। हम सभी आत्माएं हैं और यहाँ विराजमान हैं। छोटे से सितारे, इस शरीर को चलाने वाली चेतना, चैतन्य शक्ति। इसीलिए पंडित तिलक लगाता है, आत्म स्मृति का तिलक। और चोटी रखते हैं, चोटी ऊंचे विचार का प्रतीक है। अष्टावक्र ने कहा, जिसके विचार ऊंचे नहीं वो काहे का पंडित? वह जन्म का पंडित है, कर्म का पंडित नहीं है। और तीसरा, उनके रहन सहन बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार जिनके हो वो पंडित है। चौथी बात, पंडित वह जो सभी वेदों शास्त्रों का सार जानता हो, उसका निचोड़ आता हो, उसमें जो रहस्य छिपा है वो मालूम है उसको। वह ज्ञान की बातें करता हो, दैनिक भौतिक बातें नहीं करता हो, वो पंडित है। जो पांचों तत्वों से पार रहने वाला पिता परमात्मा, ब्रह्मलोक में रहने वाला पिता को जानता हो। ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है जिसका मन ब्रह्म में लगा हो, ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर में लगा हो, वो ब्राह्मण है सच्चा, बाकी सब झूठा। राजा से कहा कि पूछो क्या समस्या है। राजा ने वही स्वप्न इनके सामने दोहरा दिया, अष्टावक्र के सामने, और कहा कि मुझे संतुष्ट करिए, मुझे बताइए कि जो मैं देख रहा था स्वप्न में वह सत्य है, जो मैं अभी जागृत अवस्था में देख रहा हूं यह सत्य है। अष्टावक्र ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन के लिए भी है। अष्टावक्र जी ने कहा कि जो तुम पहले स्वप्न में देख रहे थे और जो अभी देख रहे हो, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। वह भी स्वप्न था और जो अभी देख रहे हो यह भी स्वप्न है। जितना शांति से सुनेंगे समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। कहा गया है कि अच्छा श्रोता वही जो वक्ता के बोलने से पहले चुप हो जाए, अर्थात सुनने को तैयार हो जाए। और अच्छा वक्ता वही जो श्रोता के बोर होने से पहले या बोलने से पहले चुप हो जाए। माना श्रोता बोल उठे कि अब हो गया, उससे पहले वक्ता चुप हो जाए। तो आप सभी अच्छे श्रोता हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें। अष्टावक्र जी ने कहा कि जो तुमने स्वप्न देखा वह भी स्वप्न था और जो अभी देख रहे हो वह भी स्वप्न है। अंतर बस इतना है कि वह 15 से 20 मिनट का स्वप्न था और अभी जो देख रहे हो कि तुम राजा हो इस जनकपुरी के, वह और 10-20 साल का स्वप्न है।
10-20 साल ही बचा है और तुम्हारे राज्य करने में तुम्हारी उम्र हो चुकी है। यह स्वप्न बन जाएगा। स्वप्न का मतलब होता है कि जो दिख रहा था वो अब नहीं होगा, वो चला गया, वो छूट गया। तो यह राजपाट तुम्हारा छूट जाएगा। जैसे ही तुम दूसरा जन्म लोगे, पता नहीं तुम क्या होगे। न वह सत्य था न यह सत्य है, वह भी स्वप्न था और यह भी स्वप्न है। राजा संतुष्ट हो गए अष्टावक्र के उत्तर से। बोला मैं मान गया। अब मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैं कौन हूं? तब मैं क्या हूं? मैं राजा हूं या भिखारी हूं? मेरा वास्तविक परिचय क्या है? बोला अगर मैं इसका उत्तर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? बोला पूरा राजपाट, आप तो उसी गद्दी पर बैठे। बोला पहले दे दो, पहले दक्षिणा लूंगा। बोला दे दिया। बोला पक्का? बोला पक्का। पहले ये सोचिए, राजा ऐसे हुआ करते थे कि आत्मज्ञान के लिए सत्य का बोध हो जाए, उसके लिए अपना सारा राजपाट त्यागने को तैयार होते थे। और आज के मनुष्य को देखिए, घर के एक काम छोड़े नहीं जाते। तो ऐसे होते थे पहले के राजा, सब कुछ लुटा देने को तैयार। कहा सारा राजपाट ले लो। बोला दे दिया। बोला अब तुम्हारा ये शरीर जो है, बोला ये इसके भी आप मालिक बन जाओ। अब तो मैं राजा ही नहीं रहा। बोला फिर भी अपना मन तो चलाओगे? तो बोला मन भी ले लो, ये तन, ये मन और ये धन सब अर्पण। बोला उठ जाओ सिंहासन से। राजा जनक उठ गए। बोला सभी ने जहां जूते चप्पल उतार रखे हैं वहां जाकर बैठ जाओ। राजा एक बार देख रहे हैं अपने स्वभाव को कि ये क्या बात है, यहाँ का राजा अपने दरबारियों के बीच जूते चप्पलों में बैठ जाए। पर अष्टावक्र ने जानबूझकर उनसे यह कहा था उनका देह भान खत्म करने के लिए। बोला बैठ जाओ, पर उनको तो आत्मा का ज्ञान चाहिए था, आत्मा का बोध करना था, स्वयं से परिचित होना था। नहीं संकोच वह गए, एक बार सोचा और चप्पलों में जूतों में जाकर बैठ गए। अब अष्टावक्र इधर से आवाज लगाते हैं, राजन कहाँ हो? अष्टावक्र की आवाज सुनकर राजा कहते हैं गुरुजी यहाँ हो। अष्टावक्र उनके पास गए और जोर से डांटा, खबरदार, जो खुद को राजा कहा था। बोला आप ही ने तो पूछा कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ। बोला मैंने भी पूछा था कहाँ हो? मैंने पूछा राजन कहाँ हो? कहाँ के राजा हो तुम? अभी अभी तो राजपाट तुमने मुझे दे दिया है। ये तन, ये मन, ये सारा धन अब मेरा हो चुका है। तुम कहाँ के राजा हो? अब भी खुद को राजा समझते हो? यही तुम्हारी भूल है। बोला भूल हो गई, क्षमा करें। फिर अष्टावक्र अपनी जगह पर बैठ गए। फिर आवाज लगाया, कहाँ हो? अब उत्तर नहीं आ रहा। अब राजा का मन कभी राजपाट में जा रहा, कभी राजकोष में, कभी रानी दासी के पास, कभी बच्चों के पास, और बार बार वहां से खुद को ला रहे हैं समेट कर। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर एक विचार आ रहा है कि अभी अभी तो ये मन भी मैंने गुरु जी को दे दिया, मन भी अब मेरा नहीं है, अपने हिसाब से नहीं सोच सकता। तो जैसे ही जाता है समेट कर लाते हैं, जैसे ही भागता है फिर ले आते हैं। और अपने मन से बार बार ये कहते हैं कि मत भाग, चंचल मत हो, अब ये तेरा नहीं, अब ये मन भी उसका हो चुका, गुरु जी का हो चुका है, ऋषि अष्टावक्र का हो गया है। वो जो कहेंगे वही सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना, शांत हो जाओ। अब वो अपने मन से बात करने लगे और मन को इधर उधर भटकने से समेटना शुरू कर दिया।
शांत हो जाइए, शांति पूर्वक सुनिए। अब उनका मन भी उनका नहीं रह गया। अब वो अपने मन को यह ऑर्डर दे दिए हैं कि अब तुझे जो ये ऋषि कहेंगे वही सोचना है, अन्यथा नहीं सोचना है, क्योंकि ये मन भी अब तेरा नहीं है, तेरा नहीं रहा। तो धीरे धीरे राजा शांत हो गए। उनका मन हर जगह से समेट कर एक जगह स्थिर हो गया और यह सोचने लगा कि अब कुछ भी मेरा नहीं, न मैं राजा हूँ, न ये मेरे राजपाट, न ये मेरा तन मेरा, न ये धन मेरे, न रानी मेरी, कुछ भी मेरा नहीं। सब कुछ ऋषि ने ले लिया है, सब कुछ ले लिया, मन भी ले लिया, कुछ सोच भी नहीं सकता। बस धीरे 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 शांति में चले गए। अब ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, दरबारियों से इनको आवाज दो। किसी ने भी उनको आवाज दिया तो वो बोले नहीं। राजा अब अंतर्ध्यान, मन में स्थिरता आ गई है, कहीं भाग नहीं गई, कुछ रहा ही नहीं, भागे किधर, जाए किधर, कहीं भी जाकर को पकड़ कर लाते, तेरा नहीं। जहां जाता राजपाट में फिर ले आते, तेरा नहीं है। ऋषि अष्टावक्र किधर भाग रहा है? अब मन इतना शांत हो गया। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन कुछ नहीं बोल रहे। घंटों तक वह ध्यान में रह गए। ध्यान से उतारा और पूछा, पता चला, पाया? बोला जी, क्या पाया? कहा, मैं समझ गई कि यह सब कुछ जो है इस जगत में, यह सब मेरा नहीं है, यह मिथ्या है। मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूं। यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, इन सब का मैं मालिक हूं। मैंने जैसे ही इसे आदेश दिया कि हर तरफ से बुद्धि को समेटो, ये तेरा नहीं, तेरा नहीं, तो समेट गया, सिमट गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया। राजा जनक को बुलाए, अष्टावक्र वहां से उठाए और गद्दी पर वापस बिठा दिया और कहा, अब ये राजपाट संभालो। अब ये राजपाट मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, परंतु याद रखना, यह राजपाट मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में दे रहा हूं। यह सब कुछ अब तेरा नहीं है, मैंने तुम्हें अभी संभालने के लिए सौंपा है। तब से राजा जनक विदेही कहलाने लगे और वह देह में रहते स्वयं को आत्मा समझकर हर कर्म करने लगे। किसी में भी आसक्ति नहीं, किसी में भी लगाव नहीं, मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल डिटैच अवस्था, बिल्कुल मोह से मुक्त अवस्था। और सारा ज्ञान भगवान ने गीता में मोह से ही शुरू किया। अर्जुन को जब मोह उत्पन्न हुआ तो 18 अध्याय का ज्ञान सुना दिया।